हम लोग श्रवण किया ये काजी संघ मुसलमान काजी शासक क्या कहें जी, मेरे वंश में जी आपको जो लोग आपके कीर्तन में बाधा प्रदान करेंगे, बाधा डालेंगे, उसको मैं क्या करूँगा, तलाक दे दूंगा। मैंने उसके तलाक क्या है? डिवोर्स। अच्छा, डिवोर्स है कि डाइवोर्स है? वो बोलते हैं डाइवोर्स, तुम बोलते हैं डिवोर्स। वो बोलते हैं डाइवोर्स और तुम बोले डिवोर्स। कौन सा ठीक है? डिवोर्स है? स्पेलिंग क्या है? डिवोर्स, किंतु डाई लिखने से नहीं, डिवोर्स है। तो उसको मैं त्याग दे दूंगा, बस सीधी बात। सुनी प्रभु हरि हरि बोली उठिला अपनी, उठिल वैष्णव सब करी हरि ध्वनि, कीर्तन करिते प्रभु करिला गमन, संगे चली आईसी काजी उल्लसित मन। काजी रे विदाय दिल सचिदानंदन, नाची नाचिते आइल अपन भवन। এই মতে কাজিরে প্রভু করিল প্রসাদ, যেই सुने सुईता सुने तार खंडे अपराध। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि काजी को विदाई दे करके अपने गृह में प्रत्यावर्तन किया, लौट करके आए। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु काजी को कृपा की, प्रसाद माने कृपा किया। इस कथा को जो श्रवण करते हैं, अर्थात काजी उद्धार की कथा जो श्रवण करते हैं, उसके सारे अपराध नष्ट हो जाता है। अभी दूसरी प्रसंग वर्णन हो रहा है। एक दिन श्रीवासेर मंदिरे गोसाई, नित्यानंद संगे नित्य करे दुई भाई। श्रीवासेर पुत्र ताहा हईल परलोक, तबु श्रीवासेर चित्ते ना जन्मिल शोक। मृत पुत्र मुखे कइल ज्ञानेर कथन, अपने दुभाई कइल श्रीवास नंदन। तभी तो करिला सब भक्त वरदान, उच्छिष्ट दिया नव नारायणी करिल सम्मान। अभी दूसरी प्रसंग कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। ये एक समय चैतन्य महाप्रभु रात्रि काल में, शाम के समय से लेकर के मध्य रात्रि तक श्रीवास जी के गृह में नाम संकीर्तन कर रहे थे। और उस मध्य रात्रि में श्रीवास जी के पुत्र देहांतर हो गया, चले गए। और श्रीवास जी तथा भी रोए नहीं, शोक प्रकाश नहीं किया। आगे कथा को यद्यपि वर्णन करेंगे, यहाँ पर संक्षेप में वर्णन हो रहा है। ये फिर जब महाप्रभु के पता लगा ये श्रीवास जी के छोटे पुत्र, कनिष्ठ पुत्र मारा गए, शरीर छोड़ दिया, और श्रीवास ठाकुर कोई शोक प्रकाश नहीं किया। इस कथा को सुनकर के महाप्रभु कहेंगे श्रीवास न भूतो न भविष्यति, ऐसे नहीं होता है किसी के पुत्र मर जाए और वो शोक प्रकाश नहीं करे, ऐसे नहीं हो सकता है। किंतु तुमने शोक इसलिए प्रकाश नहीं किया, वह शोक प्रकाश करने की भी नहीं दिया, ये मेरे कथा में कीर्तन में बाधा हो है।
और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु उस जिस कक्ष में श्रीवास जी की पुत्र की मृतदेह पड़ा था रात, और चैतन्य महाप्रभु उनकी छाती पर हाथ रख दिया और रख करके उनकी बुलाया है कि तुम कहाँ चले गए, क्या बात हुई। तो मित्रपुत्र जो है अर्थात श्रीवास जी के पुत्र कहने लगे, प्रभु मैं सौभाग्यवान हूँ, आपके मुखारविंद से नाम संकीर्तन श्रवण करते करते मैं शरीर छोड़ा। आप ही सब कुछ करता है, माने आप ही नियंता है और आप ही सब कुछ करने वाले हैं। यू आर द सुप्रीम कंट्रोलर। आपकी इच्छा से जीव की जन्म होता है और आपकी इच्छा से जीव की मृत्यु होता है कि नहीं। तब वो इच्छा मतो जीवेर जन्म मरण, आपकी इच्छा के अनुसार जीवों की जन्म और मृत्यु होता है। केवल इस संसार में आकर के हम एक दूसरे की माता पिता व संबंध बना लेते हैं, क्योंकि जीवात्मा जो शुद्ध जीवात्मा जो है वो निर्मल पवित्र है। उसमें कोई माया के बंधन नहीं रहता है, ना माया की क्लेश रहता है, ना कोई कुछ रहता है। जीव इस शरीर में आकर के एक अभिमान कर लेते, अभिमान है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, यही पहले तो अभिमान आता है। मैं विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, ये भी अभिमान आ जाता है। यहाँ तक भी मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं इस वक्त सभी आ ही जाता है धीरे धीरे है। मैं फलाना व्यक्ति के मैं पति हूँ, भाई फलाना व्यक्ति की मैं पत्नी हूँ, ये सारे क्या है, सब देहात्माभिमान से आ जाता है। किंतु शुद्ध जीवात्मा की संपर्क किस में है, भगवान के। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक ही प्यार में स्पष्टीकरण किया, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम कृष्ण के नित्य दास है, यही हमारी परिचय है। वो दासत्व व सेवा के छोड़ करके हम संसार में आकर के भटकते रह रहे हैं, और मृत्यु के पश्चात सब कुछ हम छोड़ करके चले जाएंगे, सभी जानते हैं। किंतु माया की ऐसे खेल है? माया कैसे खिलवाड़ी है ऐसा नहीं। हमें इस संसार में उसी प्रकार फुटबॉल के भांति बस किक करते जा रहे हैं, उसके पास एक बार, इसके पास एक बार ऐसा। अरे आप लोग परिक्रमा करो, बात करो तो कथा सुनानी पड़ेगा। फुटबॉल के भांति मैं एक बार किक करते उस तरफ चले जाते हैं, फिर किक करते इस तरफ आ जाते हैं। आश्चर्य की बात है। यही है संसार। धन संपत्ति विद्या बुद्धि पांडित्य सब यहीं पर रह जाएगा। हजार हम सुन रहे हैं किंतु हमारी चेतनता नहीं आ रहे हैं। यही सबसे मेरा दुख की बात है। सब हम सुनते हैं, जानते हैं, किंतु चेतनता नहीं आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार श्रीवास के पुत्र के द्वारा महाप्रभु ये शिक्षा दी है। मितपुत्र मुखे कइल ज्ञानेर कथन, आपने दुभाई कइल श्रीवास नंदन। तभी तो करिला सब भक्ति वरदान, उच्छिष्ट दिया नारायणे करिल सम्मान। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्तों के भी कृपा करने लगे, वरदान देने लगे, ब्लेसिंग करने लगे। और विशेष करके श्रीवास जी के जो भातुषपुत्री, क्या नाम, नारायणी भातुषपुत्री समझते हैं, भाई की बेटी जो है भातुषपुत्री है, उनके भी चैतन्य महाप्रभु कैसे कृपा की, अपने उच्छिष्ट प्रसाद जो है उनको दिया। जब छोटी थी नारायणी, महाप्रभु कहते थे नारायण तुम्हें नृत्य करो, और नारायण नृत्य करते थे। कृष्ण नाम करो, कृष्ण नाम करते करते नृत्य करते थे। महाप्रभु के अत्यंत जो है प्रिय पात्र थी नारायणी। और
नारायण भी नित्य प्रत्यह गंगा से पानी लेकर के महाप्रभु के लिए सेवा करते। शिवा से वस्त्र से दर्जी जवान, प्रभु तारे कराइल निज रूप दर्शन। देखो महाप्रभु कैसे कृपालु। कोई भी श्रीवास जी के थोड़ी सी कृपा करे, सेवा करे, तो महाप्रभु उनको भी कृपा करते थे। श्रीवास जी के कपड़ा जो है कुर्ता कौन सिलाई करते थे? मुसलमान। एक यहाँ पर लिखा है गरम ज़्यादा है। शिवासेर वस्त्र से दर्जी जवान, प्रभु तारे कराइल निज रूप दर्शन। श्रीवास जी के कपड़ा सिलाई करने वाले मुसलमान जवान उनके प्रति चैतन्य महाप्रभु कैसे कृपा के उनको भी दर्शन दिया महाप्रभु। देखो ने बोली हईल पागल, प्रेमे नित्य करे सही वैष्णव आगल। आवे से श्रीवासी प्रभु बंशी मागिल, श्रीवासी कहे बंशी तमा गोपी हरि नील। एक दिन चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव में आविष्ट हो गया। आवे से प्रभु बंशी मांगिल, कल श्रीवास मुझे बंशी दो। श्रीवास कहे बंशी तुम्हार गोपी हरि नील। श्रीवास जी कहने लगे प्रभु आपकी बंशी कौन ले लिया? गोपी हरण कर लिया, चोरी कर लिया। सुनी प्रभु बोले न आवेशे, श्रीवास वर्णेन वृंदावन लीला रसे। इस कथा को सुन करके महाप्रभु ने बोलो कैसे से गोपी कैसे बंशी चोरी किया है। आज ये भी बंशी चोरी लीला भी वर्णन है। कृष्ण के अत्यंत प्रिय जो है दो वस्तु है, एक मयूरपंखा और दूसरी बंशी। ये दोनों के कृष्ण वरिनंदन कृष्ण को भी छोड़ते नहीं है। एक दिन कृष्ण एक विशेष कुंज में जो है विश्राम करने लगे और हाथ में बंशी रखा और विश्राम करने लगे, सोने लगे। कपट निद्रा जिसको कहा जाता है। जानबूझ करके कृष्ण जानो ऐसे लग रहे हैं बहुत उसके नींद गंभीर नींद आ गया। कृष्ण जानबूझ करके बस उस कुंज में खर्राटा लेने लगे। खर्राटे समझते हो है? गोपियाँ देखा अच्छा कृष्ण तो सोए हुए हैं, गंभीर नींद में है। इसलिए गोपी ने किया कि धीरे धीरे जाने लगे। जैसे बिल्ली जैसे चलते हैं ना, बिल्ली पत्ते के ऊपर भी पैर रखे वो पत्ता भी शब्द नहीं होता है। उसी प्रकार कोई एक गोपी इतने धीरे पैर संचालन करती, पैर चलाती है, धीरे गए। विचार करने कृष्ण सचमुच सोए हुए है कि नहीं है? देखा था हाँ कृष्ण तो सोए हुए हैं। और धीरे वो गोपी ने किया कि कृष्ण के हाथ से बंशी छीन लिया, लेकर के दूसरी गोपी को हाथ में दे दिया। ऐसे दूसरी तीसरी चले गए। और गोपी जब चोरी कर ऐसे झुक करके जब चोरी करने कृष्ण ने किया कि और उनको गर्दन को पकड़ लिया दो हाथ से और उनके साथ चुम्बन आलिंगन आदि करने लगे। ये समस्त अनेकों लीला है, यह तक मैं कहता हूँ जिसको बंशी चोरी लीला कथा कहा जाता है। इसलिए कह रहे हैं ये महाप्रभु जब कृष्ण आवेश में आविष्ट होकर शिवास जी के कहने लगे मेरे बंशी कहाँ है, तो गोपी कहने लगे एक शिवास जी कहने लगे आपको बंशी गोपी ने चोरी कर लिया। श्रीवास वर्णन वृंदावन लीला रसे, प्रथमेते वृंदावन माधुर्य वर्णिल, सुनिया प्रभुर चित्ते आनंद बाड़िल। तबे बोलो प्रभु बोले बार बार, पुनः पुनः कही श्रीवास करिया विस्तार। वंशी वाद्य गोपीगणेर बने आकर्षण, ता सवार संगे जैसे वन विहरण। ताही मध्य छय ऋतु लीलार वर्णन, मधुपान रासोत्सव जल केली कथन। बल प्रभु बोली सुनी सुनीते उल्लास, श्रीवास कहने तबे रास रसिर विलास।
है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भाव में आविष्ट होकर के है श्रीवास जी के बोली और कृष्ण की लीला कथा मुझे श्रवण कराओ है। और किस प्रकार कृष्ण बंसी बजा करके गोपियों के कैसे चित्त हरण की और अंत में गोपियों के साथ कैसे रास विलास की और विशेष करके एक ही साथ में वो रास स्थली में 6 ऋतु के कैसे सेवा हुई, ये सब से वर्णन हुआ है। कहिते सुनीते जैसे प्रातः काल होइल प्रभु श्रीवास रे तोसी आलिंगन कइल। ऐसे सारी वृंदावन लीला की कथा श्रीवास वर्णन जब करने लगे, महाप्रभु आनंद से रसमाधुर्य के साथ आस्वादन करते हुए मानो सारी रात बिताया। अंत में चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी की आनंद से उनको आलिंगन किया। तबे आचार्य घरे कोइल कृष्ण लीला रुक्मिणी आदि रूप प्रभु आपने होइला। फिर दूसरी कथा वर्णन कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य के गृह में महाप्रभु कृष्ण लीला आदि स्मरण करते करते रुक्मिणी आवेश में महाप्रभु वहीं पर लीला आदि करने लगे। कभी दुर्गा कभी लक्ष्मी कभु बाचित शक्ति खाटे बसी भक्त गणे दिला प्रेम शक्ति। इस प्रकार को चैतन्य महाप्रभु कभी दुर्गा लक्ष्मी अथवा चित शक्ति स्वरूपिणी राधनी शक्ति के भाव में आविष्ट होकर के भक्तों के जो प्रेम प्रदान किया। यहाँ पर दुर्गा लक्ष्मी, दुर्गा कहने पर ये जो भौम जगत में जो दुर्गा, इसके लिए नहीं कह रहे हैं, माया दुर्गा के नहीं कह रहे हैं। वो दुर्गा कौन सा है? चित जगत में जो दुर्गा जो है अर्थात राधा जी की साक्षात प्रकाश जोगमाया जिसको कहा जाता है। कभी लक्ष्मी के भाव में आविष्ट भक्तगणे दिला प्रेम भक्ति। एक दिन महाप्रभु नित्यवसने एक ब्राह्मणी आसी धरिल चरणे। चरणे धूलि धूलि से लय बार बार देखिया प्रभुर दुख होइल अपार। एक दिन महाप्रभु नृत्यावेश में रहने लगे, माने नृत्य करने लगे आवेश में। एक समय एक ब्राह्मणी स्त्री जो है महाप्रभु के चरण स्पर्श किया और महाप्रभु के चरण धूलि बार बार लेने लगे। उससे देख करके महाप्रभु दुख प्रकाश करने लगे। सही क्षण ध्यान प्रभु गंगा ते पड़िल नित्यानंद हरिदास धरी उठाइल। विजय आचार्य घरे से रात्रे रहिला प्रातःकाले भक्त सभी घरे लया गेला। और महाप्रभु गंगा में कूद गए और नित्यानंद हरिदास महाप्रभु के गंगा से उठाया है। और फिर महाप्रभु विजय आचार्य के घर में आकर के रात में रहने लगे और प्रातः काल में भक्तगण के लेकर के नाम संकीर्तन करने लगे। एक दिन गोपी भावे गृह ते बसिया गोपी गोपी नाम लय विषन्न होइया। एक पोड़ु आइल प्रभु के देखिते गोपी गोपी नाम सुने लागिल बोलिते। कृष्ण नाम न लो केने कृष्ण नाम धन्य गोपी गोपी बोलिए किवा है पुण्य। एक दिन चैतन्य महाप्रभु राधा की दिव्य उन्माद साहब चित्र जल्प भाव में आविष्ट हो गए हैं। माने जैसे राधा जी कहती है ना, असित न सखई, वो असित कृष्ण के साथ हमारे किसी प्रकार मित्रता नहीं है आसन। इसी भाव में महाप्रभु राधा जी की जो दिव्य उन्माद दशा चित्र जल्प अंतर्गत जल्प अजल्प सुजल्प विजल्प विजल्प आदि उसी भाव में आविष्ट रहे महाप्रभु। और महाप्रभु उसी भाव में आविष्ट होकर के मानो कोई गोपी के पुरानी गोपी गोपी नाम करे, हे गोपी तुम मुझे इस स्थान से लेकर के चलो। ये छल कपट कृष्ण के साथ हम किसी प्रकार रह नहीं सकते
अंतर कला और बाहर कला है। आज इसी प्रकार महाप्रभु एक गोपी के नाम लेकर के पुकारने लगे। ठीक उसी समय एक पंडित, ब्राह्मण पंडित, इसलिए कहते हैं महाप्रभु के पास आए। एक पड़ुआ आइल प्रभु रे देखिते, गोपी के नाम सुने लागिल बोलीते, कृष्ण नाम ना लो केने कृष्ण नाम धन्य, गोपी गोपी बोलिले किवा है पुण्य। वो ब्राह्मण कहने लगे, अरे निमाई, ये गोपी गोपी नाम करने से क्या होता है? कृष्ण नाम क्यों नहीं लेते हो? कृष्ण नाम ग्रहण करने से जीवों की उद्धार होता है, पुण्य होता है, और गोपी गोपी कहने से क्या फायदा है? महाप्रभु उनके मुख से कृष्ण नाम सुन करके बस क्रोधित हो गए। सुनी प्रभु क्रोधे कोइला कृष्ण दोषोद्गार। इस प्रकार सुन करके महाप्रभु कृष्ण के सारे दोष वर्णन करने, जैसे भ्रमर गीत में है ना, है वो कौन सा है श्लोक? मृगूर्प कपेन्द्र विव्रते लुब्ध धर्मा। है यहाँ पर सारे कृष्ण और कृष्ण जितने भी अवतार है सबकी क्या कर रहे हैं? निंदा छले स्तुति हो रहा है ना? मृगूर्प विव्रते लुब्ध धर्मा। कहने लगे, अरे भ्रमर, तू बार बार आकर के क्यों मान मनाते हो? तुम्हारे प्रभु के छल कपट हमें पता है? केवल एक जन्म की नहीं है, उनके कितने जन्म की बात मैं बता दूं? बताओ, कम से कम 3 जन्म के मैं बता सकता हूं अभी, है? अरे उनके राम जन्म की कथा से, मृगरूपर कपीन्द्र विव्रते लुब्ध धर्मा है। चलो शिकारी तो शिकार करते हैं, पशु शिकार, पक्षी आदि शिकार करते हैं। कभी सुना नहीं गया ये पक्षी शिकारी बंदरों के शिकार किया, हत्या किया है? क्योंकि शास्त्र में कहा जाए बंदर के मांस जो है कभी शिकारी नहीं भोजन करते हैं। मृगूपर कपेन्द्र विव्रते लुब्ध धर्मा। और तुम्हारे प्रभु ने किया कि राम अवतार में बाली को वध किया है? वो भी बाली के कैसे वध किया? छल से, पीछे से बांध चलाया। एक के साथ सुग्रीव के साथ मित्रता की और उनके भाई बाली के साथ बाली को वध किया। और इधर कहते हैं मैं तो धर्मात्मा हूं, है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। क्या अपने पूर्वजों की रीति को उन्होंने पालन किया है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। रघुकुल की रीति क्या है? अपने सत्य पालन के लिए है सदा सर्वदा दृढ़बद्ध रहेंगे, है? दृढ़ता रहेंगे। इधर कहते मैं क्षत्रिय हूं। रामचंद्र क्षत्रिय कुल में आए थे ना। क्षत्रिय के धर्म क्या है? शत्रु के वध करना, और शत्रु के आमने सामने लड़ना, पीछे से नहीं। शास्त्र में कहा गया है, शास्त्र में है क्षत्रिय के कर्म क्या है? उसके आमने सामने लड़ो, पीछे से नहीं, है? आज समझिए, ये क्षत्रिय के धर्म है। क्या बोलते हैं आजकल? क्या स्ट्राइक बोलते हैं? ये करते ना। अरे मोदी ने जो किया था, जो अमेरिका क्या बोले पाकिस्तान के ऊपर, है सर्जिकल स्ट्राइक। इनका आनंद आ गया कथा सुनकर, है? और ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो, है? हाँ होता है दुष्ट के, है? सर्जिकल स्ट्राइक क्या बोलते हैं? घुस के पिटाई करो, भाग गया, छुप गया, और उसी चूहा यदि बिल में छुप जाए और उसके बिल में घुस करके उसको पकड़ लो, मारो। हमारा जैसा नहीं हुआ था
पाकिस्तान हमारे जमीन में घुस कर आपके पास के चला गया है, हमारा विमान को गिरा के चला गया, 2 विमान। हाँ वही तो बता रहे हैं ना। और वो बता रहे हैं हम उसके मारे इंडिया में ज़्यादा कुछ नहीं किया था, पाकिस्तान सारा विश्व में भारत का नाम बदनाम कर दिया उन्होंने। क्षत्रिय कैसे होता है? देखो एक क्या कर रहे हैं, अन्य रूप में वैतरिक रूप में अन्य बोल रहा है। ये रामचंद्र ने क्या किया? क्षत्रिय धर्म पालन किया। राधा जी कह रही हैं अरे तुम्हारे उस राम अवतार में, तुम्हारे प्रभु की राम अवतार की कथा सुनो। राधा जी कृष्ण नाम नहीं ले रहे हैं, तुम्हारे प्रभु की राम अवतार की मैं बता रहा हूं, सुन। इधर तो कहा मैं क्षत्रिय हूं, सदा सर्वदा तीर धनुष लेकर के चलते हैं, क्षत्रिय। और क्षत्रिय के धर्म पालन नहीं किया। बोले कैसे? शत्रु के जो है मारना है कैसे? आमने सामने मारो, आमने सामने मारो, युद्ध करो। पीठ दिखाने वाले व्यक्ति को भी उसको मारना नहीं है, शास्त्र में लिखा गया है। क्षत्रिय जो है स्त्री के ऊपर बाण नहीं चलाते हैं, बालक के ऊपर नहीं, वृद्ध के ऊपर नहीं। जो क्या बोले, जो भगते हैं, क्या बोलते हैं, भगुड़दार है, जो भाग रहे हैं चलो उसके ऊपर नहीं चलाते, भगोड़े। हाँ भगोड़े के पीछे नहीं चलते है, वो चैलेंज करते आ जाओ है, यदि माता के स्तन पान किया तो सामने आ जाओ है। और तुम्हारे प्रभु ने क्या की है? सुग्रीव के साथ मित्रता की और बाली को क्या किया? मारा। वो भी मारा भी कैसे? पीछे से। पहले दोनों भाई को लड़ाई करा दिया, सुग्रीव और बाली दोनों लड़ने लगे, लड़ाई करने लगे है। और बाली इतने बलवान था, सुग्रीव के इतने पिटाई किया, उसको आत्मारा करके छोड़ दे, भागे। बाली तो भाग करके आ गए, सुग्रीव भाग करके आ गए। सुग्रीव कहने लगे प्रभु राम आपने तो वचन दिया मित्रता की, कहने लगे तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूं, आप मुझे ऐसे दशा कर दें। तो अब रामचंद्र कहने लगे सुग्रीव मैं क्या करूं, तुम्हारे दोनों भाई देखने में एक ही जैसे लग रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं कौन तुम हो और कौन बाली हो है। कहीं मेरा बाण जाकर के तुम्हारे ऊपर लग जाए तो और भी विपद आ जाएगा, इसलिए मैं बाण चलाया नहीं। मैं तुमको वचन देता हूं, जाओ ये विजय माला देता हूं। भगवान रामचंद्र ने क्या की? उनके एक माला पहना है बाली को, सुग्रीव को है। जाओ फिर दोबारा बाली और सुग्रीव के संग्राम होने लगे, युद्ध होने लगे घनाघोर। रामचंद्र ने क्या की? बाली को कैसे मार? उसके पीठ में बांध मार है। ये क्षत्रिय की रीति नहीं है, वो भी छुप करके। दो भाई युद्ध कर रहे थे और इन्होंने, रामचंद्र ने क्या कि बाली के ऊपर बाण चलाया, कैसे? पीछे से। ये युद्ध की रीति नहीं है, क्षत्रिय कुल की ये रीति नहीं है? राधा जी तो यही कह रही है, ये मिगरूप कविंद्र विव्रते लुब्ध धर्मा है। आप बताओ। स्त्रियम अर्जितम, स्त्रिया अर्जितम। हाँ स्त्री को मैं जीत लिया। और स्त्रियों के जीत करके क्या कर रहे हैं? अपने पत्नी को साथ में लेकर चल रहे हैं, बन बन भटक रहे हैं। ये कोई नियम होता है? इधर तो जटाजूट बेच रखा है, सन्यासी की भांति, ब्रह्मचारी की भांति, और अपने स्त्रियों को लेकर के चल रहे हैं। वो भी नहीं है, साधु सन्यासी की भांति चल रहे हैं, और भी हाथ में और भी क्या रखा? तीर धनुष रखा। ये विरुद्ध है? ये नियम नहीं है। आप बताओ, छल कपट है नहीं? अरे तुम ऐसे सुंदर रूप बनाया, तुम्हारे रूप देख करके एक स्त्री नारी तुम्हारे ऊपर मोहित हो गया। स्त्रियों की स्वाभाविक रीति है, नियम है, जहां पर सुंदर रूप हो वह पूरा आकृष्ट हो जाना। तुम इतने सुंदर रूप क्यों बनाया? तुम्हारे प्रभु ऐसे रूप क्यों बनाया है? तुम ऐसे सुंदर रूप क्यों बनाया? आप बताओ है?
जिसको देख करके वो स्त्री यानी शूर्पणखा आई थी और तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। शूर्पणखा की क्या दोस्त थी? है स्त्रियों की तो स्वाभाविक स्वभाव है, नेचर है, जहां पर सुंदर रूप देखे, सुंदर पुरुष हो, उनके प्रति मोहित हो जाना है। अच्छा ठीक है, तुम विवाह करना नहीं चाहते थे, साफ बोल देते मैं विवाह नहीं करूं। फिर क्या कि लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण बोले देखो मेरे साथ शादी करो और तुमको दासी बनना पड़ेगा। शूर्पणखा बोले मैं दासी थोड़ी बनूंगी। है लक्ष्मण बोले मैं तो दास हूं, मैं मेरे भाई रामचंद्र के मैं दास हूं, मेरे साथ शादी करो, तुमको भी दासी। शूर्पणखा बोले फिर जाओ, फिर रामचंद्र के पास आ गए दोबारा। रामचंद्र बोले देखो मैं तो व्रत धारण कर रहे, एक पत्नी व्रतधारी। कौन सा पत्नी है तुम्हारी? इतने समय सीता जी भी आई है और सीता जी के लिए यही हमारी पत्नी। बोले अच्छा ये जब तक रहेगी तुम तो शादी नहीं करोगे, तो इसको ही खा जाते हो। और शूर्पणखा ने किया कि अपने स्वरूप में आकर के राक्षसी स्वरूप में आकर के सीता जी के ऊपर आक्रमण करने लगे। और इतने समय भगवान रामचंद्र के इशारे से लक्ष्मण ने उनकी नाक और कान को काट दिया। है क्या ये क्षत्रिय धर्म है? क्या बताओ? है शादी करना नहीं करो, छोड़ दो। स्त्रियों के साथ फुटबॉल मत खेल करो, खिलवाड़ मत करो। है ऐसी, और तुम्हारे प्रभु ने ऐसी किया है। और भी एक जन्म की, ये तो राम जन्म की हो गया। सुन और कथा, कान खोल के भ्रमर, कान खोल करके सुन। तुम्हारे प्रभु के दूत के रूप में आए हो मुझे मनाने के लिए। सुन उनके बामन अवतार की कथा सुन ले। बलि महाराज के पास आए, बोले महाराज मुझे दान दीजिए। क्या दान चाहिए? त्रिपाद भूमि। वो भी कहने लगे मेरे पैर से ही मैं नाप लूंगा। दिखा छोटे छोटे पैर, 1.5 इंची पैर, छोटा बच्चा जैसे है। और जब बलि महाराज आचमन करके बोले दान लो है, और उस समय क्या किया? विशाल त्रिविक्रम रूप धारण किया। पता नहीं इतने विशाल कैसे पैर कैसे हो गए। बड़े वस्तु में छोटा वस्तु रहता है, छोटे वस्तु में बड़ा वस्तु कैसे रहेगा? है यही तो आश्चर्य की बात है। तेरे प्रभु की छल कपट क्या बताऊं। अच्छा बात सही है कि नहीं? एक बड़े वस्तु में छोटा वस्तु रहता है, क्योंकि छोटे वस्तु में बड़ा कैसे रहेगा? दिखा छोटे छोटे 1.5 इंची मानो पैर है। और भी कैसे सत्यवादी है, मैं ब्राह्मण हूं, निर्लोभी, ये भी बताया। ब्राह्मण हूं मैं, ब्राह्मण पुत्र, मैं निर्लोभी हूं, मेरा कोई लोभ नहीं है, बस यथा लभे संतोष है। त्रिपाद भूमि चाहिए बस। और जब बलि महाराज दान देने लगे आचमन करके, बस उनके सारे कुछ नाप लिया। एक पैर के पृथ्वी नाप लिया, दूसरे पैर के स्वर्गलोक से लेकर ऊपर तक सारे नाप लिया। और बोले तीसरी पैर कहां से होता है? आज नहीं, जिसका जितना पैर ज्यादा होते हैं ना वो उतना ही मूर्ख होता है। क्या बताया? बोल सुनो, क्या बताया? वो मूर्ख होता है। मनुष्य के 2 पैर है, इसलिए मनुष्य बुद्धिमान कहा जाता है। जिसके 4 पैर किसके होता है? पशु है, चतुष्पद जंतु कहा जाता है। मनुष्य के क्या कहा जाता है? द्विपाद जीव का, द्विपदी जीव कहा जाता है। और पशु के क्या कहा जाता है? चतुष्पदी। चतुष्पदी कहने से 4 पैर वाले कौन होते हैं? पशु होता है, चतुष्पदी कहा जाता है। तो मनुष्य अपेक्षा पशु क्या है? मूर्ख है। और तुम्हारे प्रभु बीच में आ गया, 3 पाद दिखा दिया। अरे किसी को 3 पाद होता है? मनुष्य के 3 पाद होता है। कोई देवता के नहीं होता है, मनुष्य के, पशु के भी 3 पाद नहीं, पैर नहीं होता है। अच्छा बताओ कौन सा पशु है जिसके 3 पैर है? तू बताओ।
और तुम्हारे प्रभु ने किया कि तीसरी पैर भी निकाल दिया है। आ समझ में, तीसरी पैर निकाल करके बोले ये पैर मैं कहां रखूं। देखो बोली महाराज कितने सहज सरल और धर्मात्मा थे हैं। और बोली महाराज जी बोले प्रभु आपके सब कुछ दिया, मैं तो अपने सिर को नहीं दिया, मैंने अपने को नहीं दिया। बोले प्रभु आप कैसे चरण कमल मेरे सिर पर रखे। अच्छा, वामन देव ने क्या कि उनके सिर पर रखा तो रखा ही, और ऐसे दबाया है, उसको कहां फिर घुसा दिया पता आप बताओ, ऐसे होता है कोई है? कितने तेरे प्रभु कितने छल कपट है, जिस पत्तल में खाता है उस पत्तल में भी छिद करता है। अरे और कथा सुन, तेरे प्रभु के दोष नहीं है, मैं कहता हूं सब काले के दोष है। फिर कृष्ण जितने काले होता है ना, काले को देखने से ही मेरा क्रोध आ जाता है, तू जा यहीं से चले जा है। कोयल क्या है, काले होता है वो भी छल कपट है। कोयल के सुन, लोग कोयल के बहुत प्रशंसा करते हैं। अच्छा बोले यहां पर कौआ और कोयल आ जाए, किसको आप आदर करोगे? कोयल के हैं, कहते ना काक कारो करे नहीं संपाधरण, ककिल कारो करे नहीं धन वितरण, काकेर कठोर रब विष लगे काने, कोकुलेर सुमधुर गान मन बितायने। प्राकृतिक कवि के भाव। कौए किसी को दान नहीं करते, कोई धन संपत्ति नहीं देते और कोयल भी नहीं देते। काक कारो करे नहीं संपद हरण, कोयल थोड़ी किसी को संपत्ति हरण करते, चोरी करते थोड़ी है। काक कारो करे नहीं संपद हरण, कोकिल कारो करे नहीं धन वितरण। किंतु देखो कौआ यदि का करे, उसमें हमारे क्या होता है, कान में बहुत कर्कश शब्द आता है। काकेर कठोर रब विष लगी काने है, जहर के हाथी लगते हैं कर 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 कर। और कोयल सबके मन बिताते, कितना आनंद है। जो कोयल के लोग प्रशंसा करते हैं, राधा जी क्या करें? कोयल की धूर्तता के सुनो, उनकी छल कपट की विधि सुनो, तुम जिसको प्रशंसा करते हो। वो कोयल क्या करता है, देखो कौवा क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। कितने कष्ट करके एक एक लकड़ी को इधर उधर से चुन करके आकर के घोंसला बनाते हैं। स्त्री कोयल क्या करते हैं, वहीं पर अंडा देते हैं। और ठीक उस समय पुरुष कोयल क्या करते हैं, उसके पास आ जाता है, आमने सामने आ जाता है। और आकर के जब आ जाते हैं, कोई क्या करता है, उसको भगाने के लिए जाते हैं, माने स्त्री कोई जो है। और उस समय स्त्री कोयल क्या करती है, कोई के सारे अंडा को नीचे गिरा देती है, सारे अंडा को नीचे, और दे करके स्वयं अपने अंडा दे करके चले जाते हैं। कोई जब घूम करके आ जाते हैं, देखा उस कोई सोचता है ये मेरा ही अंडा है, और मेरे अंडा समझ करके उसके पालन पोषण करते रहते, गर्म करते हैं। फिर उससे जब बच्चा, जब अंडा फूट करके जब बच्चा आ जाता है, तो अब वो स्त्री कोयल क्या करती है, निकट में आकर करते हैं, तो कोई वो सब बच्चा से, अंडा से बच्चा जो निकले ना, और सब कोयल के पास चले जाते हैं। कौवा बोले अरे इतने दिन तक मैंने अंडा को रक्षा किया इसको, और ये क्या हो गया, ये सब चला गया, बेचारा दुखित हो जाता है। देखो कोयल के किस प्रकार जो धूर्तता है, छल कपट है, ये कहते हैं। और भी नहीं है, सुनो कैसे दुष्ट है। और भी कहते हैं जितने भी काले हैं सभी धूर्त है, अंतर काला बाहर काला, काले को दिखना नहीं चाहते है। दथा जथा धंसवत, ढंग से माने कौए क्या करते हैं, फिर कौए की भी निंदा करने लगे, राधा जी का रही है। पहले तो कोयल की निंदा किया, फिर अभी कौए की भी निंदा करते हैं। देखो एक साधी स्त्री जो है, देवी पूजा के लिए, देव पूजा के लिए सामग्री लेकर के जा रहे अपने टोकरी में,
टोकरी में भर करके पूजा की सामग्री है, मिष्ठान्न, फूल मूल है, माला आदि लेकर। और कोई ये क्या करते, उसके ऊपर नोचते हैं, नोचते हैं, और उसके सारे पूजा की सामग्री वो नष्ट करते, फैला देते हैं, खा लेते हैं, और अंत में उसके भी ठुकराते हैं। जिस पत्तल में खाते उस पत्तल भी छेद करते हैं। इसलिए राधा जी कहते हैं उस दिव्य उन्माद दशा में, राधा जी कहती हैं ये सारे काले की ही ये दोष है। यहाँ पर एक कथा हमारे आचार्य बोलते हैं, राधा जी कृष्ण के दोष नहीं दिखा रहे, दोष किसको दिखा रहे, सब कृष्ण वर्ण जहां पर है। राधा जी मान दशा में क्या कहती है, सखियों इस वृंदावन में जितने भी तमाल वृक्ष है, तमाल वृक्ष के काले होते हैं ना, इस तमाल वृक्ष के तुम क्या करो, है क्या करना, क्या करो, उसे सारी चुनाई कर दो, सफेद रंग कर दो, है आज नहीं। क्योंकि काले के दर्शन करने से मेरा इतने जलन होता है, इतने कष्ट होता है, मैं क्या बताऊं, ईर्षा असूया भाव आ जाता है आज में, है काले को दर्शन करना नहीं है बस, है काले लोग हैं ना वो ठीक नहीं, सब छल कपट है। इसलिए श्रीमती राधिका उस दिव्य उन्माद दशा चित्र जल्प आदि भाव में आविष्ट है। यहाँ पर महाप्रभु भी उसी प्रकार है, मानो कहने लगी है, कृष्ण के नाम नहीं लेकर के क्या नाम जप कर रही थी, क्या नाम जप कर रहे थे, गोपी गोपी गोपी। और उस समय पंडित आ गए, महाप्रभु के भाव तो जानते नहीं है, और महाप्रभु के कहने लगे अरे कौन शास्त्र में गोपी के नाम है, कृष्ण नाम तो लिखा है, नाम की महिमा बताएगा, है कृष्ण नाम सदा जपो, है गया हुई थे आसिया निमाई है विपरीत चला है। जब से चैतन्य महाप्रभु निमाई गया से आए, अब से उल्टा है सिद्धांत देते जा रहे हैं। अरे सारे वेद पुराण उपनिषद में समस्त क्या कृष्ण नाम जप करो, कहाँ लिखा है गोपी नाम जप करो, है इसलिए कहते हैं गोपी गोपी क्यों जप करते, कृष्ण नाम जप करो, कृष्ण नाम करो। किंतु महाप्रभु उस समय तो राधा जी की वो दिव्य उन्माद दशा में है, भाव में विवाहित थे। कृष्ण नाम सुनते ही महाप्रभु ने क्या कि हाथ में एक लट्ठी लेकर के है उसके तरफ चलने लगे, है तुम कृष्ण के है स्पाई हो, हाँ ऐसे धन्यवाद। सुनी क्रोधे होइला कृष्ण दोष उद्गार, ठेंगा लया उठिला प्रभु पड़ुआ मारिवार, भय पलाई पड़ुआ प्रभु पाचे धाय, आस्ते आस्ते भक्तगण प्रभु रे रहाय। महाप्रभु ने कह की लट्ठी लेकर के वो पड़ुआ पंडित के पीछे दौड़ने लगे। भक्त लोग किसी प्रकार से महाप्रभु जो है शांत कराया। प्रभु रे शांत करी अनिल निज घरे, पड़ुआ पलाइया गेलो पड़ुआ सभारे, पड़ुआ सहस्रतः पढ़े एक ठाई, प्रभुर वृत्तांत दिज कहे तहाँ जाई, है। और वो पड़ुआ जो है सारे ब्राह्मण के बुलाया और ये सब कथा सुनाया। ये निमाई कैसे उद्दंड हो गए, हैं पहले तो निमाई ठीक था, पता नहीं कैसे संत महात्मा से मिले और क्या दीक्षा मंत्र आदि ले लिया और आकर के सारे शास्त्र की उल्टा व्याख्या करते हैं। और मैंने उनको अच्छी बताया कृष्ण नाम करो, शास्त्र में लिखा हरे नाम हरे नाम ही केवलम, हरि नाम करो कृष्ण नाम करो, सदुपदेश दिया। और ये सदुपदेश सुन करके मुझे क्या की पिटाई करने के लिए, ब्राह्मण की पिटाई भी करना चाहते हैं। प्रभु वृत्तांत सुनी दिज कहे तहाँ जाई, सुनी क्रोध कैलस पड़ुआर गण, सभी मिली तभी करे प्रभु ने निंदन, है। जब उस सभा में वो पड़ुआ
महाप्रभु के बारे में ये सुनाया और सारे पड़ुआ महाप्रभु के निंदा करने लगे। सब देश भ्रष्ट कैल एकल निमाई, ब्राह्मण मारिते चाहे धर्म भय नाई। निमाई क्या करे? देश को भ्रष्ट करे, बिल्कुल भ्रष्टाचारी है। और यहाँ तक भी ब्राह्मण की भी पिटाई भी करना शुरू कर दे, कोई डर नहीं है। पुनः यदि वही जो करे मारिब ताहारे, कौन बा मनुष्य है कि बा करिते पारे। हम लोग दोबारा यदि ऐसे निमाई करे उनको भी हम पिटाई भी करें, हैं? देखते हैं कौन मनुष्य है, कौन मनुष्य क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं रोक के कौन रोकते हैं। सारे ब्राह्मण लोग मीटिंग में ऐसे बोलने लगे। अच्छा, प्रभुर निंदाय सवार बुद्धि है नाश, सुपरित विद्या कारो न होय प्रकाश, तथापि दाम्भिक पड़ुआ नम्र नहीं होय, तहाँ जहाँ प्रभुर निंदा हंसी से करय। इसी प्रकार वो समस्त पड़ुआ ब्राह्मण महाप्रभु की निंदा आदि करने लगे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, निंदा आदि करने। सर्वज्ञ साई जानी सवार दुर्गति, घरे बसी चिंतन ता सवार अव्याहति, जत अध्यापक आर तार शिष्यगण, धर्मी कर्मी तपनिष्ठ निंदक दुर्जन। এই সব লোক নিন্দা অপরাধ হইতে, আমিও না লইতে भक्ति ना पारे लइते। यहाँ पर महाप्रभु मनी मनी चिंतन कर रहे हैं। ये देखो ये सब अध्यापक और उनके शिष्य और धर्मी कर्मी तपनिष्ठ निंदुक दुर्जन, ये सब क्या है? अपराधी में गगन में आ गए। अपराध होने पर भगवान के नाम में रुचि नहीं होता है, रुचि नहीं होता है। यह आप विचार करके देखो, यदि नाम में रुचि नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कहीं नहीं कहीं वैष्णव अपराध है। इसलिए अपराध से तब बचना चाहिए। इसलिए महाप्रभु मानी मन विचार कर रहे आमी ना लोआइले भक्ति ना पारे लइते, निस्तारिते आमी निस्तारे आइलाम आमी हইল विपरीत। ये सब दुर्जने वैसे कोई भी हईबे हित। महाप्रभु विचार करने लगे, मैं जगत के सारे उद्धार करने के लिए आया हूँ, निस्तार करने के लिए आया है। किंतु ये सब लोग क्या रह गया है। इसलिए ऐसे लोगों के उद्धार तो मुझे भी करना है। पापी तापी सबके उद्धार करना है। আমাকে প্রণতি করে হয় 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 পাপক্ষয়, तबे से यारे भक्ति लॉयली लॉय। महाप्रभु मन में विचार करने लगे, किसी प्रकार से मुझे एक बार प्रणाम करें, सिर झुकाए, सारे पाप नष्ट कर दे। महाप्रभु इतना ही सोचने लगे और फिर भक्ति में आ जाएगी। प्रणाम करने के लिए शास्त्र में लिखा ना, प्रणाम करने के तात्पर्य क्या है? प्रणाम करने से सारे अपराध क्षय होता है। वैष्णव की विधि है, सुबह कम दिन में कम से कम वैष्णव के 3 बार प्रणाम करो। कितने बार? 3 बार, सुबह दोपहर और शाम को। क्योंकि ज्ञात अज्ञात ज्ञात जान में अनजान में भी तो वही जो हो ही जाता है। आज नहीं किसी की समालोचना कर दिया, क्या हो गया, नहीं। इसलिए कहते हैं प्रणाम करने से सारे पाप अपराध नष्ट हो जाता है। आज इसलिए कहते हैं আমাকে প্রণতি করে হয় পাপক্ষয়, তবে তিহারে ভক্তি লয়াইতে লয়াইলে লয়। মোরে নিন্দা করে যে না করে নমস্কার, এসব জীবের অবশ্য করিব उद्धार। महाप्रभु मनी मनी चिंता कर रहे हैं। मोरे निंदा करे ना करे नमस्कार, मुझे निंदा भी करते, नमस्कार भी प्रणाम भी नहीं करते, तब भी इन लोग में उद्धार में करूँगा। इसलिए मानो सोचने लगे ऐसे कौन सा उपाय हो ये लोग कम से कम हमें निंदा भी कर क्या क्या करे? प्रणाम करे। कृष्ण प्रणाम है ना।
एक बार कृष्ण की प्रणाम कर लेते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाता है? और वो भक्ति के भाजन बन जाता है? इसलिए यहाँ पर महाप्रभु मन मन विचार करने, ये सब अतएव स्वामी करिब सन्नास करिब, सन्नास बुद्धि मोदे मोरे प्रणत होइब, प्रणीते हवे यार अपराध क्षय, निर्मल हृदय भक्ति कराइब उदय। महाप्रभु यहाँ पर विचार कर रहे हैं, ये मैं जी सन्यास ले लूँ, कम से कम सन्यास बुद्धि में मुझे प्रणाम करेंगे। आज सन्यासी देखिए नानुआ जर मुंड तार मुंड गिया पड़े नरकेर कुंड है। चैतन्य भागवत में ऐसे वर्णन है। सन्यासी को देख करके यदि प्रणाम नहीं करें और उसके अंत में उसके मान मृत्यु के पश्चात उसके नरक में जाना पड़ता है। कम से कम इतना ही तो बुद्धि तो होगा, अच्छा चलो वो जैसे भी हो सन्यासी तो है कि नहीं? सन्यासी नीचे बैठना नहीं चाहिए, सन्यासी ऊंचे आसन पर बैठा है। प्रबोधानंद क्या बोले, प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु को बोले, सन्यासी होकर के आप नीचे क्यों बैठ रहे हो? उनके आदर करके, महाप्रभु के आदर करके ऊपर बैठा है। कभी कभी सन्यासी लोग नीचे बैठ जाते हैं, नहीं है? सन्यासी ऊपर आसन पर बैठे, है कि नहीं? है तो उसे इसी प्रकार भी प्रणति हुई भी यार सपराध क्षय, निर्मल हृदय भक्ति करावे उदय। ये सब पाषंडी तबे होइबे निस्तार, आर कोनो उपाय नहीं ये युक्ति सार। देखो महाप्रभु कितने कृपालु है इस संसार में, है? इसलिए महाप्रभु छोड़कर और कोई ऐसे परोपकारी है कोई, है? इसलिए महाप्रभु के बदन्नतार जो वर्णना जो है, नमो महाबदन्ना है। महाप्रभु इसलिए कहा जाता है, विशेष वैशिष्ट अधिकार है। ये महाप्रभु वैशिष्ट क्या है? अपराधी को भी कैसे उसके कल्याण हो उसके चिंतन करते हैं। हम लोग उल्टा करते हैं, बोले वो मर रहे उसको और भी है, पानी में डूब रहे और भी उसके कैसे करो, है? पानी में डूब जाओ, डूब करके उसके पैर खींचो और नीचे और भी चले जाए, हैं? किंतु महाप्रभु क्या करते हैं? उसके ऊपर उठाते हैं। इसलिए कहते हैं महाप्रभु कहते हैं नमो महाबदन्ना है। किसी अवतार में ऐसे दिखा नहीं क्या? महाप्रभु की अवतार में देखो क्या महाप्रभु कैसे सोच रहे हैं। ये कम से कम है मुझे तो प्रणाम करें, मुझे प्रणाम कैसे करेंगे? सन्नास बुद्धि अमाय करीबे प्रणाम, यहाँ पर है सन्नास बुद्धि मोरे होई प्रणत होइब, अतएव स्वामी सन्नास करिब, सन्नासी बुद्धि मोरे प्रणत होइब, प्रणीते हवे यार अपराध क्षय, निर्मल हृदय भक्ति कराइब उदय। प्रणाम करने से ये चित्त निर्मल हो जाएगा और निर्मल हृदय में भक्ति उदित होगा, है? आर कोनो उपाय नहीं ये युक्ति सार, यही दृढ़ युक्ति करी प्रभु आचे घरे, केशव भारती आइल नदिया नगरी, है? इसी प्रकार विचार करके महाप्रभु विचार घर में रहने लगे और ठीक उस समय केशव भारती पधारे। केशव भारती आइल नदिया नगरे, प्रभु तारे नमस्कार कैल निमंत्रण, भिक्षा दिया तारे कैल निवेदन। प्रभु तारे नमस्कार करी कैल निमंत्रण, भिक्षा कराइया तारे कैल निवेदन। तुमी तो ईश्वर बट साक्षात नारायण, कृपा करी कर मोहि संसार मोचन। हमने एक दिन कहा ना केशव भारती महाप्रभु घर में नहीं आए, यहाँ तो वर्णन हो रहा है ईश्वरपुर नहीं। आपने আমি একদিন যখন বললাম আপনি বললেন না কেশব ভারতী আসে নাই, কেমন ঈশ্বরপুরী পাতে এসেছিল। আমি যখন একদিন বলছিলাম তখন আপনি বললেন না কোথায় আছে দেখাও, आज यहीं पर लिखा है, स्पष्ट लिखा है, यही तो लिखा है। इधर केशव भारती आइल नदिया नगरे, प्रभु तारे नमस्कारी कैल निमंत्रण, भिक्षा कराइल तारे कैल निवेदन।
তুমি তো ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ, কৃপা করি কর মোরে সংসার মোচন। সাক্ষাৎ নারায়ণ কেন বলছেন? भगवत स्वरूप, गुरु स्वरूप बोलिए साक्षात है, भगवत स्वरूप है। जैसे गुरु के क्या कहा जाता है, साक्षाधुरित्रेण है। তুমি তো ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ, কৃপা করি কর মোরে সংসার মোচন। भारती कहेन तुम्हें ईश्वर अंतर्यामी, जे कह से करिब स्वतंत्र नहीं आमी है। आज में गुरु के हम लोग क्या कहते हैं है? आचार्य मंग बिजोनिया नवन्य कही नमर तो बुद्धा से सर्व, इस बुद्धि से कर रहे हैं। हाँ, अपनी कुछ बोलबे ना। भारती कहे न तुम्हें ईश्वर अंतर्यामी, जेई कह से करिब स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं आमी। एत बोली भारती गोसाई काटुआते गेला, महाप्रभु ताहा जाई सन्यास करिला है। संगे नित्यानंद चंद्रशेखर आचार्य, मुकुंद दत्त इतने कइल सर्व कार्य। এই আদি লীলার কইল সূত্র গণন, নিত্যান আদি লীলা কইল সূত্র গণন, বিস্তারিল বর্ণিলাইয়া দাস বৃন্দাবন। যশোদানন্দন কইল সজিরানন্দন, চতুর্বিধ ভক্ত ভাব করে আস্বাদন। সমাধুর্য রাধা কৃষ্ণ প্রেম আস্বাদিতে, রাধা ভাব অঙ্গী অঙ্গী করিয়াছে ভালো মতে। গোপী ভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত, ব্রজেন্দ্র নন্দন মানে আপনার একান্ত। গোপিকার ভাবে এই দৃঢ় নিশ্চয়, ব্রজেন্দ্র বিনা অন্যত্র না হয়। শ্যামে শ্যাম সুন্দর পিচ্ছ গুঞ্জা বিভূষণ, গোপবেশ ত্রিভঙ্গী মুরলী বদন। ইয়া ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অন্যকার, गोपिकार भाव नहीं जाए निकट तहार है। यहाँ पर गोपियों के विशेष वैशिष्ट भी बता रहे हैं। ये गोपियाँ है कृष्ण के प्रति किस प्रकार एकांति की निष्ठा रखते हैं। यदि कृष्ण वही कृष्ण यदि सिखिपुंछ माने मोर पंखा धारण नहीं करें, अथवा वंशी यदि हाथ में ले रहे हैं, त्रिभंग नहीं हो, तो गोपियाँ उसकी इतने आदर नहीं करते। जिस कथा हम लोग श्रवण करते हैं ना, जहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर, पैठा गाँव पर है, वो कथा जो वर्णन है तो यह प्रकार है। बहुत सुना, अभी भी आज भी समाप्त करेंगे, चलो अभी बहुत रहे है। आज यहीं तरह वंशा कृपा सिंधु विवच है। श्लोक नंबर अभी रह गया 280 है, 280। वंशा कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।